Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 मस्जिदों को दावत इफ्तार के लिए 1 से 2 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। शेख शरीफ नामी ये शख्स ने ये तफसीलात बताई है कि बोराबंडा साइट 4 मस्जिद नूर को 1 लाख रुपए इफ्तार पार्टी के लिए दिए गए थे, लेकिन बोराबंडा के कारपोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने इन्हें यह कहा कि वो चेक वापस कर दीजिए। इस पर दोनों में कुछ बातचीत हुई है। आइए सुनते हैं तफसीलात। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम शेख शरीफ, बोराबंडा कॉन्टेस्टेड कांग्रेस कारपोरेटर हूँ मैं। ये एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में कि यहाँ के कोई कारपोरेटर व मस्जिद के जो इंतजामिया है उनको फोन पे धमकाई हुई बात कर रहे हैं, उनके सुनने में है। तो ये कहीं का इशू है, क्या है सब इसके ताल्लुक से आपको बताएंगे? साहब, ये तेलंगाना हुकूमत, तेलंगाना सरकार, रेवंत रेड्डी सरकार की जानिब से दावत इफ्तार के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 से 4 जो है इफ्तार के 1-1 लाख रुपए का पैकेज दिया गया मस्जिद कमेटियों को। तो इसमें 1 लाख रुपए जो है बोराबंडा साइट 4 मस्जिद नूर को आए। तो वो इंतजामी कमेटी के रुकन को फ़ोन करके, जो बोराबंडा के कारपोरेटर है, फ़ोन करके वो चेक रिटर्न करो, पैसे रिटर्न करो बोल के कहा गया। उसमें वही रिकॉर्डिंग है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मुसलसल लोग जो आवाज उठा रहे, लोग की आवाज को दबाया जा रहा है इसमें। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? और ये फोन करके बोलने का मुझसे एक रिकॉर्डिंग में हम भी सुने कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, उन्होंने आए तो मिले, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है सब? ये सब लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, जब हुकूमत खुद ये दावत करा रही, रेवंत रेड्डी साहब खुद करा रहे हैं और हमारे इंचार्ज जुबली हिल्स अजहरुद्दीन साहब की नॉलेज में रखते हुए कर रहे हैं। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, सब पुलिस की खुद जिम्मेदारी है, पुलिस खुद इंतजाम बंदोबस्त करती है, वहां पर कुछ भी इशू नहीं है जैसा। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर इशू की बात ही नहीं है साहब, ये क्रिएट होना बोल के कर रहे यहाँ के लोकल कारपोरेटर। उनका कहना ये है कि लेटर मेरे थ्रू सबमिट हुआ, मेरे थ्रू आपको अकाउंट में बैलेंस है, जो भी अमाउंट आया, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वो जो अमाउंट आया वो रिटर्न कर दो बोल रहे हो। तो गवर्नमेंट जब खुद दे रही है इफ्तार पार्टी के लिए, आप जैसा भी जो है, तो इन लोग कैसा फोर्स करते थे साहब? इन्हों 1.5 दिन के कांग्रेसी है, इन्हों नौसिक्के है। इनको ये नहीं मालूम सरकारी जो भी स्कीमा आते हैं उसके खिलाफ गए तो सबोटो बुक होता सीधा सीधा। इन्हों जो है अपनी मनमानी करके जोर जबरदस्ती दला के रिटर्न करो बोलेंगे, इनको क्या राइट है, इन्हों कैसा बोल सकते हैं? तो इन्हों ये बोल के बहुत बुरा फंस गए। इनका क्या राइट ही नहीं है इनको ये बोलने का। इन्हों जो भी बोल रहे हैं इनकी अपनी तरफ से बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हों आज भी TRS केस है और TRS के सिंबल पे जीत केस हुआ है और पूरे हथकंडे लोग पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ी साजिश पार्टी के खिलाफ चल रही। और उन्होंने एक प्रोटोकॉल के हिसाब से MLA को उन्हें आया तो ऐसा कुछ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लोग, हम सुने उसमें उन्हें आया तो ऐसा हो जाएगा, हम तो खामोश बैठने वाले नहीं है। तो एक इफ्तार पार्टी की जगह सियासी क्यों चल रही साहब, लोग गेम, ऐसा सियासत गेम चल रही है, बात दिख रही है। देखिए साहब, रेवंत रेड्डी साहब खुद जो है ना हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये स्कीम लागू करे सो है। उसमें ये बोले कोई भी पार्टी के रहने दो भाई, वो कारपोरेटर्स को भी देना, MLAs को भी देना बोल के हुकूमत की जानिब से चाहिए। अगर एक हिंदू रह के भी उन्हें एक मुसलमानों के लिए ये लाए हमारे जुबली हिल्स के MLA, लोकल MLA बोले, तो एक हिंदू मुस्लिम की एहतियात की बात ही है ना इसमें। अगर उन्हें लाके करे भी तो किसका नाम हो रहा? कांग्रेस पार्टी का नाम हो रहा ना। तो ये कारपोरेटर को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि पार्टी का नाम हो रहा है या तो इससे नाम क्या खराब करने की कौन कोशिश कर रहे। आप खुद जान सकते हैं इस बारे में, उनकी रिकॉर्डिंग सुन के देख सकते हैं आप। और वो मस्जिद के इंतजामिया को फोर्स कर रहे कि जो भी अमाउंट आया वापस दे दो बोल दो। जब गवर्नमेंट पूरी तहकीक करके जब इनको जो भी फंड दे रही, तो कितने MLA को कितने दे रही है और कारपोरेटर को कितने दे रही साहब? MLA को 2 दे रही साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और 4 जो है कारपोरेटर्स को दे रही है। तो टोटल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गालिबन 4 या 6 दे रही बोल के अंदाजा है मेरे।
वो वायरल रिकॉर्डिंग में अभी एक चीज ऐसा अभी कि ये बोल रहे हैं कि आप फोर्स कर रहे हो, ऐसी बात आ रही कि आप फंड रिटर्न कर दो, तो इनको कौन राइट दिए फंड रिटर्न करो बोलने का। और एक चीज ये भी बोल रहे हैं कि अगर वहाँ के एमएलए मौजूद एमएलए आए तो वहाँ पे लड़ाई हो जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, हम पुलिस को भेजते हैं, आप जिम्मेदारी ले रहे क्या बजट कमेटी को, सब फोर्स कर रहे हैं, तो कौन राइट दिए सब कॉर्पोरेटर को, लोकल कॉर्पोरेटर को सब बोलने के। देखिए साहब, ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। इसमें पार्टी कभी भी कितना भी बड़ा लीडर रहने दो, कितनी भी बड़ी शख्सियत रहने दो, पार्टी एकता का पैगाम फैलाती है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो पार्टी का नहीं है ये, जो भी है इनकी जाती राय है और जाती गुंडागर्दी है। ये मस्जिदों पे, मंदिरों पे और जो भी मजहबी मकामात पे है, इनकी सुप्पे ऐसी चल रही गुंडागर्दी। तो इनकी जाती राय है और जाती क्या बोलते हैं, अपनी धमकी है समझो एक माने में। तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह लीगली एक्शन लेंगे। इनको कोई राइट नहीं है कि चेक रिटर्न भेजो बोलने का। यानी हुकूमत को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की, रेवंत रेड्डी साहब को बदनाम करने की साजिश चल रही। इस हिसाब से ये समझ में आ रहा कि आज भी टीआरएस है, कांग्रेस ही नहीं है। सिर्फ कांग्रेस का खड़वा दल है, काम पूरी जो है ना वो गुंडागर्दी के और वो टीआरएस के लेवल में काम कर रहे हैं। और एक चीज, सभी लोग लोकल कॉर्पोरेट रहने के बावजूद लोकल एमएलए को रेस्पेक्ट देना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, मगर उन्होंने रिकॉर्डिंग में क्या बोल रहे हैं कि उन्हें आया तो ऐसा हो जाएगा, उन्हें आ भी नहीं सकता, उन्हें आता भी नहीं, एमएलसी इलेक्शन कोड लगे हुआ है। ये अल्फाज कहाँ तक अच्छे है इसमें कहना है? देखो ना साहब, उन्होंने खुद बोल रहे हैं, बोराबंडा कारपोरेटर खुद ये बोल रहे कि भाई उन्होंने आया तो हम लैंड ऑर्डर इशू कर देंगे बोल रहे, और ये बोल रहे फिर उन्हें आता भी नहीं बोल रहे। इस हिसाब से बोराबंडा में हिंदू मुस्लिम की जो तहजीब है, जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको कहीं ना कहीं नफरत में बदलना चाह रहे हैं और अपनी सियासी रोटियां गुंडागर्दी चला लेना चाह रहे हैं, सियासी रोटियां तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में बाबा तुम्हारी नहीं चलेंगी है, गुंडागर्दी भी नहीं चलेंगी और ये नफरत की सियासत भी नहीं चलेंगी। ये जो भी है, जो भी बातें करें, इसके ऊपर मैं अपील कर रहा हूँ पुलिस को और जितने भी पार्टी के हाईकमान से ये रिकॉर्डिंग सुन के इनके ऊपर एक एक्शन लो बोल के मेरी एक गुजारिश है। और ये चीज, आप जब कॉन्टेस्टेड यहाँ के कॉर्पोरेटर थे पहले कांग्रेस पार्टी के, तो आपसे ज्यादा उन्होंने अभी नए आप सीनियर है कांग्रेस पार्टी में बोराबंडे में, तो आप अपनी तरफ से हाईकमांड से कैसा इनको रिप्रेजेंट करेंगे? इन्होंने जो अल्फाज यूज कर रहे हैं और जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं बोराबंडे में, उसके ताल्लुक से हाईकमांड तक क्या कैसा इनका ये मुद्दा उठाएंगे सब? देखिए साहब, पार्टी के हाईकमान इन चीज़ों को, आवाम को तकलीफ देने वालों को और नफरत फैलाने वालों को कोई भी पार्टी, कोई भी जमात बर्दाश्त नहीं करती। वो नफरती पार्टियां अलग है, उनमें चलता हूँगा। ये सेकुलर पार्टी है। हेलो, The person you are फरीद भाई, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। फरीद भाई, अकाउंट है बाबा भाई, जरा लाइन पे, अकाउंट में भी पैसे आ गए बोल के सुनने में आया। हाँ, अकाउंट में बाबा भाई, ये पैसे, देखो अकाउंट में आ गए पैसे। बाबा भाई, हेलो। हेलो फरीद भाई, जी बोलिए। कब आए पैसे? रात में आए। कब? कल रात में आए? हाँ, 8 बजे आए। अरे वो लेटर दे बोल के बोला ना, क्या हुआ लेटर का? वो लोग जाके कैंसिलेशन लेटर दे बोला ना। लेटर जो है ना वक्फ बोर्ड में देना बोले, वक्फ बोर्ड में गए तो वक्फ बोर्ड वाले बोले लेटर जो है ना जहाँ से लेटर आया वहाँ से जाना हमारे को बोले लोग। हाँ, मैंने क्या डीसी क्या बोली उन्होंने? कौन? वो पूरा आप जब ऑफिस गए ना तो क्या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को चले गया, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कर लेना, हमारे पास से कुछ भी नहीं है बोले। हाँ, तो मेरे को बोला ना फरीद साहब, ऐसा बोले बोल के आप मेरे को बोला ना। हाँ, मंडे लेटर दियो बोले, मंडे मैं लेटर गया तो वहाँ वक्फ बोर्ड गया तो वक्फ बोर्ड वाले बोले नहीं, जहाँ से लेटर फॉरवर्ड हुए वहाँ से सब टेंशन कहीं को मेरे को बोला ना, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो कल मेरे को बोला ना। मंडे लेटर गया ना, मंडे दियो बोले तो मंडे जाके बात कराना। मंडे से डिटेल्स बात हुई मेरी पूरी। नहीं, आप जब हुआ तो मंडे मेरे को बोल दिए तो मैं कार्रवाई कंट्रोल करना। अभी तक लैंड ऑर्डर इशू आता, कौन कंट्रोल करना उसको? हाँ, अब लैंड ऑर्डर इशू आता, कौन कंट्रोल करना? आप जिम्मेदारी ले रहे? नहीं, कहीं का क्या इशू क्या होता? अभी इशू होता, पक्का होता। अब हम लोग आते, उन लोग लड़ लेते कंपलसरी वहाँ पे। फिर आप इशू, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं फरीद साहब? हाँ, देखें शाम में कमेटी आती है ना, पूरे बैठ के बात करे बाद मैं बोलता हूँ। नहीं, आपको बोला भी परसों मैं, भाई ये इशू आता, कोई भी ना को बोल के बोला ना मैं आपको। हेलो, आप बोले सही है, वहाँ पे लेटर लेने रेडी नहीं है तो मैं क्या करूँ बोलो?
मेरे को बोल देना था फरीद भाई, आप मेरे को बोल देना था, बोले तो मैं उन लोग से बात करता था ना, मेरे को इंटीमेट करना ना आप। ठीक है, मैं अभी शाम में आया आप बात क्या मेरे है, बैठ intimate करके कर- मैं एक बार बोलता हूँ। आप वो मेरे को बोला ना, अब मैं बोल तो हो जाता था ना, उसके बाद कार्रवाई क्या है करता था मैं। आप मेरे को बोले ही नहीं, समझे आप? नहीं बोले ना, आपने बोले क्या आप? अभी नहीं बोला मैं, Already- देखिए इन्होंने एक लेटर लिख गए, अब आप बोले आपके पास से एक लेटर दे दिए। जी हाँ, अब नहीं दिए आप हम। पहले उनको नहीं, आप नहीं फरीद भाई, आप उनको दिए वास्ते हमारे दे देना था, आप दोनों को दे दिए। हाँ। दोनों को देने वास्ते अब दोनों में किरकिरी होती पक्का। उन्हें क्या बोलता, मैं दियो बोलता। अब हम ना क्या बोलते, हमारे प्रपोजल पे हुआ बोलते। नहीं नहीं अब अभी वो वहाँ नहीं पे नहीं प्रपोजल पे तो अभी नहीं नहीं प्रपोजल अभी क्लियर है यहाँ पे। हाँ जो कॉर्पोरेटर की तरफ से आया वो रिजेक्ट हुआ बोल के वहाँ पे बोल दिया उन्होंने। जो हाँ। एमएलए का जो एप्लीकेशन आया उसके ऊपर सैंक्शन हुए बोल के। नहीं साहब, एप्लीकेशन पे लिख के है, एमएलए बोल के लिख के है। हाँ एमएलए का है, कॉर्पोरेटर का है वहाँ पे। नहीं साहब, एप्लीकेशन पे लिख के है, अप्रूव्ड का एमएलए बोल के नहीं रहता होगा। नहीं नहीं जो एमएलए का गया ना उसके ऊपर वो है, एमएलए नहीं मागंडी फरीद गोपीनाथ भाई। बोल के लिखा हुआ है। जो आपका है ना कॉर्पोरेटर बोराबंडा बाबा फसीउद्दीन बोल के जो लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, उसमें एमएलए के उस पर सैंक्शन हुआ सो है वो। नहीं फरीद साहब, उसमें नहीं रहता होता, सैंक्शनिंग होता था, रिटर्न में नहीं रहता। आपको रिटर्न में देखे आप और अरे कुछ अभी डीसी को तो रिटर्न में नहीं, जो फॉरवर्ड हुआ ना एप्लीकेशन हाँ, उसके ऊपर उसके ऊपर क्या बोल के लिखे है देखिए आप। एमएलए का जो लेटर आया सो है ना उसके ऊपर सैंक्शन हुआ सो है बोले वक्फ बोर्ड में। हाँ नहीं 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 ना, तो नहीं रहता रिटर्न। दो भी भेजे अपन फरीद भाई, आपका अपना भेजा, दो भेजा, दो कंपल्सरी किरकिरी होती है वहाँ। आप तुम बोलने को मैं बोलने को ओरली बोलता नहीं होता ना, रिटर्न भी होना। हाँ इससे पहले रिटर्न रहता था, इससे पहले क्या था बोलो, रिटर्न रहता था। हाँ इससे पहले रिटर्न रहता था, अप्रूव्ड बाई, प्रपोज्ड बाई, सॉरी प्रपोज्ड बाई एमएलए, प्रपोज्ड बाई कॉर्पोरेटर बोल रहता था। हाँ अब वो नहीं है सिस्टम वैसा, ले दे दे कहीं बोलते हो। अब इससे पहले साल नहीं है, अब पूरा ले लेके प्रपोजल ले लेके सैंक्शन दे देते। हाँ अब वो क्या हुआ, अपन दो आपका अपन भी भेजे, उन्हें भी भेजा। हाँ। अब हमारे वाले क्या बोलते हैं, भेजा एक साहब है, हमारे वाले क्या बोलते हैं, हम ना दिए बोलते उन्ना बोलते हम ना दिए। अब मस्जिद ये मस्जिद ही रहा, क्या बोलते मैदान होता, घंटा मैदान हो जाता, लिहाजा उसका भी नको कैंसिल करो बोल के आपको मैं वही बोला फरीद साहब। आप बोले ना वहाँ पे जो है ना मस्जिद का लेटर फॉरवर्ड नहीं हुआ सो है। मेरे को बोल देना था ना जी। मैं कोई भी डिपार्टमेंट में मस्जिद का लेटर फॉरवर्ड नहीं हुआ, मस्जिद का अरे लेटर से नहीं मैं हुआ। क्या बोल रहा हूँ, अरे आप जो बोले मैं समझ गया हूँ साहब। मेरे को बोले तो मैं आप ही तरह मस्जिद का लेटर पे सैंक्शन नहीं हुआ, मस्जिद का लेटर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, अरे आप आपके डिटेल्स पे होता, अरे एमएलए नहीं तो आपका मस्जिद के डिटेल्स पे होता। हाँ आपका ये अकाउंट नंबर, हाँ मस्जिद का अकाउंट नंबर गया सो है खाली। मस्जिद करने से मस्जिद कमेटी से कोई एप्लीकेशन नहीं आया ये कराओ बोल के आया, तो एक लेटर कॉर्पोरेटर से आया, मैं एक अभी लेटर भी एमएल से आया। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप एक काम करिए, मैं पुलिस इंटीमेशन कर देते हम लोग। हाँ वो लोग आते, लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल बोल के दे दो, खत्म हो जाती बात। अच्छी बात है। एक बार डिस्कस कर लो, मैं लिपियस स्टेटमेंट कर देते, कहीं वो लड़ाई हो के मस्जिद पे पंचायत का इशू। ठीक है हाँ मैं इंटीमेशन कर देता हूँ, आप सामने पुलिस वाले आए तो वो लोग एक बार बोल दो ना, वी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के बोलो बस। ठीक है कैसे लड़ाई तो होती अरे साहब, पक्का होती, उन्होंने नहीं छोड़ते हम लोग। ठीक है लड़ाई पक्का होती है, वो खान साहब को बताते तमाशा, उसको बताते तमाशा, देख चुका उसका नाम क्या हुआ, रहमान का बता। लड़ाई होती फरीद साहब, पक्का होती, कहीं बोल तो ऑलरेडी पूरा हुआ इंटीमेशन है। उन्हें आता और उन्हें गैर मुस्लिम में कैसा अंदर आया बोलते गड़बड़ करते हम लोग, और उन्हें आ भी नहीं सकता। अब सुने, अब इलेक्शन कोड है, उन्हें अंदर आ भी नहीं सकता, इलेक्शन कोड है ऐसा। हाँ ठीक है क्या है कि आप लोग एमएलए तरफ रुजू बहुत हो रहे, सरकार दिख रहा मेरे को। ना एमएलए करने हैं ना, हम कॉर्पोरेटर करने हैं, हम बीच में हैं भाई। मस्जिद फिर कारपेंटर का नहीं है, मस्जिद कमेटी पे तो है भाई। हमारे को पॉलिटिकल इशू चाहिए नहीं ना, हम पॉलिटिक्स में आते। पॉलिटिक्स में आया तो फिर आप कहीं को भाई कल मेरे को बोल देना था साहब, ना फिर ऐसा बोल रहे साहब बोल के आप इंटीमेट कर देना था। मैं ऊपर जो कार्रवाई है कार्रवाई करके उसको रोकने लगाता था। सबको साहब खाली फिर मस्जिद कमेटी वाले अभी भी बोल दो, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। रिटर्न करा दो सब कहीं को फरीद साहब, रिटर्न करा दो बोल के बोल रहा हूँ मैं। रिटर्न करा देंगे अभी भी, रिटर्न भी करा दो। मैं बहुत प्रॉब्लम होता कहीं बोल तो सब ताक में आपको बोला ना, हाईटेक होटल के पास उतनी गड़बड़ हुई, कहीं को मैं बोलना क्या बोलते, कहीं को मैदान रंगा मैदान बना रखा आपको। एक काम करिए आप मस्जिद को एक लेटर दीजिए आप, ऐसा पॉलिटिकल इशू होता बोल के, आप जब जो बोले ना पुलिस का लाइन ऑर्डर इशू होता बोल के,
लॉ एंड ऑर्डर इशू हमला कैसे लेटर देते? आप हमला डायरेक्ट आप जो है ना अपने तरफ से कॉर्पोरेटर की तरफ से आप एक लेटर दियो, वो लेटर के जरिए मैं पुलिस नहीं वो वक्फ आपको नहीं, हम लोग वक्फ को दे देते, ऑलरेडी दे दिए जी, ऑलरेडी दे दिए, अब दे दिए हम लोग। मस्जिद का लेटर लगा के पूरा को फॉरवर्ड करता हूँ मैं। नहीं दे दिए हम लोग, नहीं दे दिए ऑलरेडी हम लोग दिए बोल के जो आप इंटीमेशन आया तो मैं बोला मेरे को एक कॉपी भेजाओ। एजाज भाई तो कॉपी का एक बार भेजिए आप, एजाज भाई वो कॉपी ले लेके आओ आप। नहीं आप जो कॉपी दिए ना कैंसिलेशन कॉपी वो कहाँ है? वो भी भेजिए। मेरा कॉपी एक्सेप्ट नहीं करते बोले कोई भी डिपार्टमेंट में। मस्जिद से एप्लीकेशन नहीं आया। नहीं फरीद साहब भाई क्या बोल रहा हूँ, आप वो कॉपी है ना आपके पास, वो कॉपी फॉरवर्ड तो करिए, जेरॉक्स कुछ कॉपी होगा ना आपके पास। हाँ मैं कराता हूँ अभी, वे कराइए, मैं दो भी अटैच करके मैं पूछ सकता हूँ। एजाज भाई वो लेटर ले लेके आ जाओ। कौन सा? पहले आपका कॉपी दो जी, पहले आपका दे दो फरीद भाई। मैं नहीं देता, आप ले लेके आ जाओ वो लेटर के साथ, मैं भी भिजाता हूँ पूरा को देता हूँ। जा रहे आप वन साइड जा रहे, आप वन साइड सपोर्ट कर रहे आप। नहीं कोई भी वन साइड नहीं कर रहे, आप वन साइड सपोर्ट कर रहे। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।